देखिए, आज मानसून सत्र का आखिरी दिन है और आखिरी दिन भी आज गहमा-गहमी देखी गई। विजुअल के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं कि सदन में, चाहे वो विधान परिषद हो या फिर विधानसभा हो, सदन के बाहर तख्ती और बैनर, नारे लगातार देखे जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं कि भाई विपक्षियों ने किस तरह से मुद्दा पकड़ा है सरकार के खिलाफ और उस पर नारेबाजी हो रही है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जितने भी विधायक हैं जो आते गए एक-एक करके और सवालों के घेरे में खड़े हो गए और जवाबों का तांता लगा दिया। हम एक-एक करके सबका सुनवा रहे हैं। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं, भाई वीरेंद्र हैं, आरजेडी से हैं, मनेर के विधायक हैं, क्या कुछ कह रहे हैं। उसके बाद कई ऐसे नेता हैं, रणविजय साहू जी हैं, कई नेता हैं जिनके जो बाइट्स हैं हम कलेक्ट करके आपके लिए लाए हैं। हम आपको सुनवा रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं ये लोग। पेपर लीक मामले में एक कौन संजीव मुखिया के क्या नाम था, उसको अरेस्ट किया गया था और उसको बरी कर दिया गया। सब लोग जानता है कि पैसा लेकर और वो पेपर लीक करवाता था और लोगों की क्लीन चिट दिया। वाह रे वाह, देश का सीबीआई और क्लीन चिट देना ये सरकार करवा रही है। और सरकार में बैठे कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने लोगों को नौकरी लगाने के लिए पेपर लीक करवाने का काम करते हैं। और इसलिए प्रधानमंत्री का अब बयान आना, अब कभी कभी हंसी आती है कि कितना झूठ बोलोगे यार, देश को कितना ठगोगे। देश की जनता ने आपको बनाया था बेरोजगारी के नाम पर, महंगाई रोकने के नाम पर, और जो पैसा स्विस बैंक में जमा था उसको लाने के नाम पर, और आपने सारा स्विस बैंक का पैसा खा गया, देश में महंगाई ला दिया, देश का सारी संपत्ति को अडानी अंबानी के नाम लिख दिया। अब क्या करिएगा। और तो और पटना विश्वविद्यालय के जो छात्र संघ का अध्यक्ष है शांतनु शेखर को रात में पुलिस उठा कर ले गई, बहुत पीटा गया और उसको अंतोगत्वा जेल भेज दिया गया। ऐसे ऐसे मैंने हजारों लोग हैं जिनको लोग चिन्हित किया जा रहा है कि फलना फलना है, और जबकि वो लोग उसमें नहीं शामिल नहीं थे। आंदोलन में जरूर थे लेकिन कहीं तोड़ फोड़ में कहीं फुटेज नहीं है उनका। और शांतनु शेखर को रात में पुलिस पीटी है और जेल भेजने का काम किया है। मैं उसकी निंदा करता हूं। और ऐसे छात्रों जो देश के भविष्य हैं, बिहार के भविष्य हैं, उनके साथ अन्याय किया जा रहा है। ये सरकार निकम्मी सरकार है और एनडीए की सरकार निकम्मी है जो छात्रों और नौजवान को बढ़ने नहीं देना चाहती है। इसलिए मैं उसका विरोध करता हूँ। छात्र आज भी आंदोलन की चेतावनी दी है, पुल बंद हो रहे हैं और कह रहे हैं कि सड़क पर उतारा जाएगा। देखिए, 74 का आंदोलन जब हुआ था तो छात्र ही आंदोलन किए थे, और उस समय आप लोग को कल भी मैंने कहा कि कांग्रेस के शासन में आपातकाल लागू हुआ था तो कैबिनेट में लाकर फैसला लिया गया था, और इनके यहाँ तो ऐसी आपातकाल लागू है, स्वतः आपातकाल लागू है देश में। और कोई भी आदमी अगर उनके खिलाफ में, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ में बोलता है, उसको कहीं ना कहीं कर उसको जेल भेजवाने का काम किया। प्रधानमंत्री ने देर कर दिया मानते हैं आप अपना वो वीडियो जारी करने में। मैंने कहा ना कि प्रधानमंत्री भी वीडियो जारी किए हैं तो वो छात्रों के लिए नहीं सोच रहे हैं, सोच रहे हैं कि हम अपनी गद्दी कैसे हमारी बचे, इसके लिए उन्होंने वीडियो जारी किया। जो प्रदर्शन कर रहे थे उसमें कई विधायक जो शामिल थे उनके ऊपर भी एफआईआर हुआ है। एफआईआर तो अपना काम है, कानूनी प्रक्रिया है। अब उसमें जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी, इसलिए एफआईआर से चिंता की कोई बात नहीं होती है। सदन के भीतर आप लोगों ने जो सवाल उठाया, हम लोगों ने कोई सवाल नहीं उठाया। हम लोगों ने तो फोटो दिया और वीडियो की बात कही कि वीडियो है जिसमें ये कह रहे हैं, इससे अतिरिक्त और कोई बात नहीं सदन में। आप क्या मानते हैं जो प्रदर्शन कर रहे थे वो छात्र थे या कोई और थे? देखिए, प्रदर्शन करने का सबको अधिकार है, छात्र थे नहीं थे यह तो प्रशासन बताएगा, लेकिन हिंसा का कहीं स्थान नहीं। प्रदर्शन का तो अधिकार है, वो अपनी बात क्यों नहीं रखेगा अपने तरीके से, लेकिन हिंसा नहीं करना चाहिए। वो किसी आज आखिरी दिन है। तेजस्वी यादव जी का जरा सा आप रिकॉर्ड देख लीजिए, कभी भी नहीं रहते हैं।
कोई अभी नहीं रह रहे हैं ऐसी बात नहीं है। हम लोग अभी की बात नहीं करना करके बराबर वो देखिए, और जिसका नतीजा देखिए, यहाँ पर जनता आपको भेजती है रहने के लिए, और यहाँ पर आप नहीं रह करके गायब रहिएगा तो जनता समझती है कि उनको वहाँ पर मन नहीं लगता है, इसलिए परमानेंट उनके पार्टी को गायब कर देती है। इसलिए कोई भी व्यक्ति जो यहाँ पर जनता चुन करके रहती है, वो इसमें रहने के लिए, उसमें बैठने के लिए, उसके गतिविधि में भाग लेने के लिए भेजती है। इसके अतिरिक्त उनको कोई किसी चीज के लिए अलाउड नहीं करती। सीएजी की रिपोर्ट जो आई है, उस सीएजी की रिपोर्ट में करोड़ों का कई विभागों में 62 करोड़ अनियमितता का दिखाया घोटाला गया है। है। देखिए, अनियमितता नहीं है, वो हिसाब अभी आपके एक बिरादर के ही एक व्यक्ति ने प्रश्न कर दिया कि उसमें हिसाब किताब नहीं है। हिसाब किताब का जो त्रुटि है उसका निराकरण किया जाएगा, वो अनियमितता की श्रेणी में नहीं आता। हिसाब किताब नहीं रहना और अनियमितता दोनों दो चीजें। जल संसाधन विभाग के एक का जो खुलासा किया गया है कि जमीन का अधिग्रहण नहीं हुआ और उस पर टेंडर निकाल दिया, 287 करोड़ रुपया का सरकार को नहीं, तो उसमें ऐसा होगा ना, देखिए उसमें ऐसा होता है कि आपको बता देते हैं, अब उस पर रोक लग गई है। आज नहीं, इससे पहले नीतीश जी ने ही इस पर रोक लगा दिया था कि जब तक टेंडर की प्रक्रिया 80% नहीं हो जाएगा तब तक आपको काम प्रारंभ नहीं होगा। एक उदाहरण हम अपने बहेरी बाईपास कर देते हैं, उसमें अधिग्रहण हो रहा है और काम होते जा रहा है। इसलिए यह नहीं कर दीजिएगा कि टेंडर हो गया इसलिए अनियमितता आ गई। सीएजी करे ना, हम क्या करें? हम सीएजी की बात, हम अपनी बात कहेंगे ना, हम तो अपनी बात करेंगे और आपको जो नियम संगत है सो बात बताएंगे। उसमें यह नहीं है कि आपको, हम तो उदाहरण दे रहे हैं कि हमारे यहाँ बहेरी में बाईपास 5 किलोमीटर का बन रहा है, उसमें अधिग्रहण भी साथ साथ चल रहा है और निर्माण कार्य भी चल रहा है। इसलिए जब वो काम हुआ था, जब स्वीकृति हुई थी और टेंडर हुआ था तो वो भी योजना नहीं थी, उसमें भी अधिग्रहण नहीं हुआ था। विधायक जी, एक सवाल है सर, बिहार बंद का आह्वान किया गया है, किस मुद्दे पर बिहार बंद है? नीट पर तो कल जो आंदोलनकारी थे जंतर मंतर पर, उन्होंने भी आंदोलन समाप्त कर दिया। प्राइम मिनिस्टर जी ने खुद वीडियो जारी करके सबसे अपील किया और सारी बात का क्लियर कर दिया। जब सारी बात क्लियर हो गया तब बिहार बंद का क्या औचित्य हुआ? प्रधानमंत्री ने वीडियो रिलीज कर कहा कि हम नया कानून लाने जा रहे हैं कैबिनेट की बैठक में, और पूरा बिहार हाई अलर्ट पर है। पूरा बिहार हाई अलर्ट पर आज क्यों करने की जरूरत पड़ी? जिन लोगों ने नीट परीक्षा में पेपर लीक किया उसके ऊपर कार्रवाई कर दिए होते, बच्चों की मांग को पूरा कर दिए होते, तो 20 बच्चे अपना खुदकशी नहीं करते जिंदगी को जीने के लिए। सोनम वांगचुक, उन्होंने सपोर्ट में आया था, उनके पास सरकार गई थी, मुझे मालूम है, उनके सामने 4 शर्त रखा और उनकी बात को सुन करके उन्होंने अपने अनशन को वापस लिया। उन्होंने काफी सपोर्ट किया, उनका मैं शुक्रिया करता हूं, लेकिन वो उनका व्यक्तिगत मामला है। लेकिन आज लाखों बच्चों की जिंदगी का सवाल है। मोदी जी जो ट्वीट किए हैं, तो ट्वीट करने से काम चलेगा? वीडियो जारी किए उससे काम चलेगा? एसपीडी ट्रायल की बात वीडियो से होगा? कि उन बच्चों को बुला करके सीधे उनसे बात करनी चाहिए और बात करके उनसे सीधे एक डेलीगेशन लेकर के बात करके इसको कार्रवाई का आश्वासन बच्चों को सीधे देना चाहिए। बच्चे सड़क पर हैं, वो गोली खा रहे हैं। जहानाबाद में कल 50 राउंड गोली चली है। बिहार के सब जगह बच्चे आज प्रदर्शन के लिए फिर निकल रहे हैं और आज फिर प्रदर्शन जो है इस सवाल को लेकर के विधानसभा के अंदर हम लोग करेंगे। और भी सवाल है जिस सवाल को लेकर के हम खड़ा है। बिहार बंद का भी आह्वान आप लोग? विपक्ष कोई मोड़ने की कोशिश नहीं हो रही है, बल्कि प्रदर्शन को आप जान लीजिए उसको डिमोलिश करने की हर संभव कोशिश कर रहा है। ये क्या है, एफआईआर करके आप दबा देंगे बच्चों की आवाज को? आप जो है जेल के अंदर डाल करके क्या जेपी आंदोलन को दबा दिया था किसी ने? आप उस रूप में समझिए। जेपी आंदोलन में भी स्कूल के बच्चे, कॉलेज के छात्र सड़क पर आए थे और इसमें भी मैं कह रहा हूं कि हर बच्चे आज सड़क पर अपने जिंदगी और अपने भविष्य के लिए, इसलिए उनके जो अभिभावक है, उनके गार्जियन है, उनके पक्ष में खड़ा होना ही चाहिए और इसलिए हम लोग खड़ा है। बिहार बंद का भी आह्वान किया गया है सरकार ने। अगर वो बिहार बंद कोई कर रहे हैं तो इसमें तो सब लोग अलग अलग भी आंदोलन कर रहे हैं, उसमें क्या कहना है? बयान भी जारी कर दिया है। देखिए, लगातार बिना गुनाह छात्रों पर जो निर्दोष छात्र हैं, जो छात्र न्याय मांग रहे हैं, सड़कों पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, जो इनका संवैधानिक अधिकार है,
मौलिक अधिकार है, लेकिन बिहार सरकार लगातार पुलिसिया जुल्म कर रही है। छात्रों पर लाठी बरसाए जा रहे हैं, छात्रों पर गोली चलाई जा रही है। जहानाबाद में छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, शांतिपूर्ण मार्च कर रहे थे, उनके ऊपर गोली चली। उसी के महागठबंधन के साथ ही आज सड़क से लेकर सदन तक महागठबंधन के कई विधायकों पर भी FIR हुआ है। तो देखिए, हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं FIR से, हम लोग कानून को मानने वाले लोग हैं और बापू के बताए हुए रास्ते पर, अंबेडकर के बनाए हुए संविधान पर हम लोग चलने वाले लोग हैं। तब तक जारी रहेगी जब तक छात्रों को न्याय न मिले। प्रधानमंत्री ने वीडियो जारी कर दिया, अब देखिए, कानून बनाएंगे, सोनम वांगचुक का अनशन खत्म हो गया। अब आप बताइए, लगातार जब से एनडीए की सरकार बनी है तब से नीट के 9 बार से ज्यादा पेपर लीक हुए। आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? प्रधानमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी को हटा क्यों ले रहे हैं? ऐसी क्या राज है, ऐसी क्या बात है जो प्रधानमंत्री जी शिक्षा मंत्री को नहीं हटा रहे? आखिरी दिन है। आज हम लोग कार्य स्थगन प्रस्ताव भी लाने जा रहे हैं। रिशु श्री जो बिहार में इतना बड़ा टेंडर घोटाला किया, इसी पर आज सदन के अंदर मेरे द्वारा कार्य स्थगन प्रस्ताव लाया जाएगा और सरकार से जवाब चाहेंगे कि आखिर रिशु श्री किसका शिशु है। सरकार उनके मामले पर विचार करने के लिए आश्वासन दिया है। इसके लिए धरना तोड़ने पर धन्यवाद, बधाई, शुभकामना देते हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री ने कल देर रात जो है वो आकर अपनी बातों को रखा है, छात्रों से आग्रह किया और यह भी पासपोर्ट भी तैयार कर दिया को लेकर कड़े कानून बनाने की बात। देखिए, इस तरह के कृत्य करने वाले लोगों को किसी भी कीमत पर उनको प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा। हर हालत में उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, इसके लिए देश के प्रधानमंत्री जी ने काम शुरू कर दिया है। ये हम सब के लिए, देशवासियों के लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है और भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति करने वाले नहीं करें, इसके लिए सब कार्रवाई चल रही है। आज सत्र का अंतिम दिन है, आज भी नेता प्रतिपक्ष है तेजस्वी यादव लगातार गायब है। सदन तो चल रही है, सरकार का बिजनेस भी बंद नहीं है और सवाल जो विपक्ष के लोग कर रहे हैं वो भी बंद नहीं है। विपक्ष के नेता रहे न रहे उससे इस सदन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, फर्क तो उसको ही पड़ना चाहिए। बिहार की जनता ने उनको सदन में रहने के लिए विपक्ष का नेता बनाया, यानी विपक्ष में बैठने के लिए जनादेश दिया है। तो जनादेश का अपमान कर रहे हैं, तो इसको तो बिहार की जनता आगे भविष्य में तय करेगी कि इनको विपक्ष का भी नेता रखा जाए या नहीं रखा जाए। कल बिहार में जिस प्रकार से परसों हुआ घटना, उसको लेकर एसपी ने चिन्हित किया है कई लोगों को, क्या उसमें कई छात्र? अरे भाई, पत्रकार लोगों को पीटा गया तो लोग चिन्हित नहीं हो गए कौन लोग पीटने वाले हैं? विद्यार्थी लोग थोड़ी पत्रकार को पीट रहे हैं। ये पत्रकारों को, विधायकों को, आम जनता को जो पीट रहे हैं लोग, गाड़ियों को तोड़ रहे हैं लोग, सरकारी और प्राइवेट संपत्तियों को जो नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये हमारे विद्यार्थी नहीं है। विद्यार्थी ऐसा कृत्य नहीं करते हैं। हम लोग भी विद्यार्थी रहे हैं, विद्यार्थियों के नेता रहे हैं। हम लोगों ने कभी भी सरकारी और प्राइवेट संपत्तियों को नुकसान नहीं पहुंचाया है। हम लोगों ने कभी भी विधायक और सांसद को नहीं पीटा है। हम लोग उनके आगे बैठ के धरना जरूर दिया है। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के रास्ते से हमारे विद्यार्थी लोग चल रहे हैं, लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टी के कुछ सो कॉल्ड नेता लगे हुए हैं कि इसी रास्ते से कुछ हमको हासिल हो जाए, तो उनको हासिल होने वाला नहीं। निश्चित तौर पर चाहे वो प्रधानमंत्री का ट्वीट हो या फिर उनका वीडियो जारी किया जाना हो, इन सब से कोई लेना देना नहीं है। निश्चित तौर पर ये बातें सामने अब आ रही है कि जिस तरह से छात्र जो हैं वो पेशोपेश में हैं, परेशानी में हैं, परीक्षा के पेपर लीक होने को लेकर ये बदस्तूर जारी है। आप चाहे जितना भी जांच करवा लें, सीबीआई से जांच करवा लें या कुछ भी करा लें, प्रधानमंत्री को पटल पर आकर डिबेट करने की ज़रूरत है, ऐसा ये लोग मांग करते दिख रहे हैं। अब देखना ये होगा कि क्या वाकई में प्रधानमंत्री जो वीडियो जारी किए हैं या जो ट्वीट कर रहे हैं, इसका असर पड़ता है इन छात्रों पर या आंदोलनकारियों पर, या फिर प्रधानमंत्री को खुद खड़ा होना होगा इन लोगों के मध्य में और इनसे संवाद स्थापित करने की ज़रूरत आ गई है। बने रहिएगा, जैसे ही कुछ अद्यतन जानकारी हम तक पहुँचेगी हम सीधा आपको सुनवाएंगे। बहुत शुक्रिया।